हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी के इस कार्यक्रम में, इस बुलेटिन में मेरे यानी कि अतुल जैन के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बुलेटिन में मैं आप सभी के सामने ऐसे समाचार लेके आता हूं जिनसे परीक्षा में प्रश्न शायद पूछे जा सकते हैं या परीक्षा में उन पर आधारित चर्चा हो सकती है। तो भारत में इस समय वर्ल्ड कप क्रिकेट चल रहा है, आप सभी जानते होंगे। बड़े इंटरेस्टिंग मैचेस हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि पूरे देश पर एक विश्व कप का बुखार जो है वो छाया हुआ है। और ऐसा हो भी क्यों ना कि भाई भारत बहुत अच्छा खेल रहा है। अभी तक अपने सारे मैच भारत ने बड़े आराम से बहुत कंफर्टेबली जीते हैं। लेकिन ये जो बुलेटिन है आज का, ये वर्ल्ड कप में भारत के प्रदर्शन पे या विराट कोहली के प्रदर्शन इत्यादि पर चर्चा करने के लिए नहीं है। वो हम कभी वर्ल्ड कप के बाद करेंगे, वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद करेंगे। आज वर्ल्ड कप के एक मैच में बहुत अजीब घटना हुई जो कि आमतौर पे क्रिकेट में नहीं होती। तो ये उस घटना पर मैं आपको आज जानकारी दूंगा। वर्ल्ड कप का आज एक मैच हो रहा है श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में। इस मैच में श्रीलंका के जो स्टार बैट्समैन हैं एंजेलो मैथ्यूज, ऑलराउंडर हैं, उनको एक विचित्र प्रकार से आउट दिया गया। तो आमतौर पे अगर आप सभी क्रिकेट के नियमों से परिचित हैं तो हम सभी जानते हैं कि क्रिकेट में आमतौर पे बैट्समैन कैसे आउट होता है। बैट्समैन के आउट होने के जो सामान्य तरीके हैं वो आमतौर पे क्या होते हैं। हम जानते हैं कि बैट्समैन या तो बोल्ड हो जाता है जब बॉल स्टंप्स में लग जाती है, या फिर कैच आउट हो जाता है, या फिर वो रन आउट हो जाता है, ठीक है, या फिर वो स्टंप आउट हो जाता है जब वो अपनी क्रीज के बाहर निकल जाता है और विकेट कीपर उसको आउट कर देता है। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जो आमतौर पे आप देखेंगे कि ये पाए जाते हैं कि ज्यादातर लेग बिफोर विकेट LBW बैट्समैन हो जाता है। आमतौर पे ये 5 जो हैं ये सबसे सामान्य तरीके हैं जिनसे बैट्समैन आउट होता है, ठीक है, ये आप जानते होंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे तरीके हैं जो बहुत सामान्य नहीं है लेकिन शायद आप जानते हो। एक तरीका होता है उनमें से जैसे हिट विकेट, जो कि बहुत कम होता है लेकिन कभी कभी हो जाता है कि बैट्समैन जो है वो अपना पैर या अपना बैट इत्यादि स्टंप में गलती से मार दे तो वो हिट विकेट कहलाता है। तो अब तक हमने कितने तरीके सोच लिए? 1 2 3 4 5 6। लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों को पता नहीं होगा कि क्रिकेट में बैट्समैन को आउट करने के और भी तरीके हैं। तो आज क्या हुआ, एंजेलो मैथ्यूज नाम के जो खिलाड़ी हैं ये श्रीलंका के, उनको एक तरीके से आउट दिया गया और वो आउट उनको दिया गया टाइम आउट के आधार पर। तो आज मैं आपको बताऊंगा, पहले तो ये टाइम आउट होता क्या है ये आपको बताऊंगा, और फिर क्रिकेट में और कौन से तरीके हैं आउट होने के। देखिए, क्रिकेट जो है वो एक लंबा खेल है, जैसा हम सभी जानते हैं। फुटबॉल के मैचेस तकरीबन 1.5 घंटे के होते हैं, हॉकी के मैचेस 1 घंटा 10 मिनट के होते हैं। तो ये छोटे स्पोर्ट्स हैं, जल्दी खत्म हो जाते हैं। लेकिन क्रिकेट का अगर आप देखें तो जो शॉर्टेस्ट वर्जन भी है, सबसे छोटा वर्जन भी जो है वो 20-20 ओवर का मैच होता है, तो जो कि करीब 4-4.25 घंटे के आसपास चलता है। तो क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो कि एक लंबे समय तक खेला जाता है। एक मैच, इवन T20 मैच भी जो होता है वो भी 4-4.5 घंटे चलता है। वनडे इंटरनेशनल में 50-50 ओवर होते हैं, बीच में 40 मिनट का ब्रेक होता है, तो वो भी तकरीबन आप देखते हैं कि 8-9 घंटे, 9-9.5 घंटे तक वो मैच चलता है। तो क्रिकेट में इस बात की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है कि टीमें जो है वो अनुशासन के साथ समय बचाएं। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि अगर कोई टीम धीमे बॉलिंग करती है, अपने ओवर एक समयबद्ध सीमा के अंतर्गत खत्म नहीं करती है, तो बॉलिंग टीम के कैप्टन पे उसका जुर्माना लगता है, कई बार उसको निलंबित भी कर दिया जाता है। ऐसी कार्रवाई अक्सर की जाती है। तो उसी तरह से बैट्समैन पर भी एक पाबंदी होती है कि मान लीजिए एक बैट्समैन आउट हो गया तो उसके बाद अगला बैट्समैन क्रीज पर आता है। तो क्रिकेट के नियम यह कहते हैं कि अगले बैट्समैन को क्रीज पर आने के लिए ठीक 3 मिनट का समय मिलता है। कि मान लीजिए एक बैट्समैन आउट हो गया तो उसके बाद अगले बैट्समैन को मैदान पे आकर गेंद का सामना करने के लिए तैयार होने के लिए 3 मिनट का समय होता है। उसमें भी क्योंकि वर्ल्ड कप एक टूर्नामेंट है जो कि समयबद्ध तरीके से खेला जाता है, वर्ल्ड कप में यह समय मात्र 2 मिनट होता है। यानी कि अभिप्राय यह है कि भाई अगर मान लीजिए कोई टीम के बल्लेबाज बैटिंग कर रहे हैं तो जो अगले 2 बैट्समैन आने वाले हैं, आमतौर पे आपने देखा भी होगा, अक्सर अगर आप मैच देखते हैं क्रिकेट मैच, तो उनको दिखाया जाता है वो पैड वगैरह बांध के, अपना हेलमेट हाथ में लेके, ग्लव्स वगैरह पहन के
तैयार बैठे रहते हैं ताकि ये सब तैयारी करने में समय व्यर्थ ना हो और जैसे ही विकेट गिरे वो तुरंत मैदान की ओर चले जाएं। आमतौर पे ऐसा होता भी है, ठीक है। अगर ये समय, ये 3 मिनट का समय सामान्य मैचों में और विश्व कप के मैचों में 2 मिनट का समय, अगर इससे ज्यादा समय लिया जाता है तो अंपायर को यह अधिकार है कि अगर विपक्षी टीम मांग करे तो वो खिलाड़ी को आउट करार दे सकता है। यह अंपायर को अधिकार दिया जाता है कि अगर मान लीजिए 3 मिनट से ज्यादा हो गए और खिलाड़ी अभी तक गेंद को फेस करने के लिए तैयार नहीं हुआ, और याद रखिएगा इसका मतलब यह नहीं कि खिलाड़ी मैदान में आ चुका है, नहीं, मैदान में आना काफी नहीं होता। आप अपनी क्रीज पे आकर खड़े हो गए हैं, आप बॉलर का सामना करने के लिए तैयार हैं, तब माना जाता है कि आप जो है पूरी तरह से अवतरित हो गए हैं, ग्राउंड पे आ गए हैं। अगर यह सारा काम आपने 3 मिनट के अंतर्गत नहीं किया और वर्ल्ड कप के मैचेस में 2 मिनट के अंतर्गत नहीं किया तो विपक्षी कप्तान जो है वो अपील कर सकता है अंपायर से कि इसको आउट दिया जाए और अंपायर उसको आउट दे देगा। तो आज के मैच में एंजेलो मैथ्यूज के साथ यही हुआ। श्रीलंका का एक विकेट गिरा, अगले बल्लेबाज जो आने वाले थे वो एंजेलो मैथ्यूज थे। एंजेलो मैथ्यूज मैदान में आ गए, लेकिन मैदान में घुसने के साथ ही उन्होंने पाया कि जो हेलमेट वो लेकर आए हैं उसका स्ट्रैप, जिससे वो हेलमेट बंधता है, वो हेलमेट का स्ट्रैप टूटा हुआ है। तो उन्होंने अपनी टीम के एक दूसरे खिलाड़ी को बुलाया, वो हेलमेट ठीक करने लगा, ये पूरी व्यवस्था, वो प्रक्रिया वो करने लगे और इस चक्कर में उन्होंने समय पे ध्यान नहीं दिया और ये करते करते जब वो अपनी क्रीज पर पहुंचे तब 3 मिनट से ज्यादा का समय हो चुका था। उसके पहले ही बांग्लादेश के जो कप्तान थे शाकिब अल हसन, उन्होंने अंपायर से अपील कर दी थी कि एंजेलो मैथ्यूज को आउट दिया जाए। मैदान में काफी चर्चा हुई। एंजेलो मैथ्यूज ने अंपायर को अपना हेलमेट दिखाया कि मेरी गलती नहीं है, मैं मैदान में आ गया था, मेरा हेलमेट खराब था, मैं उसको ठीक करा रहा था। उन्होंने शाकिब अल हसन से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन शाकिब अल हसन ने अपनी अपील वापस नहीं ली। अंपायर ने भी कहा कि भाई नियमों के अनुसार आप आउट हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते और आखिरकार एक बहुत नाराज एंजेलो मैथ्यूज को मैदान छोड़कर जाना पड़ा। तो क्रिकेट के जो आईसीसी के नियम हैं उसके नियम 40.1.1 और 40.1.2 ये स्पष्ट करते हैं कि अगर आप 3 मिनट के अंदर मैदान पे नहीं आते हैं तो आपको मैदान में आउट दिया जा सकता है। अब देखिए, तकनीकी तौर पे एंजेलो मैथ्यूज को आउट दिया गया, जो कि बात ठीक है, लेकिन खेलों में एक चीज और होती है जिसको खेल भावना कहते हैं। और खेल भावना यह कहती है कि अगर आपको पता है कि वो बल्लेबाज जानबूझ के लेट नहीं किया गया, देखिए एक चीज होती है कि कानून के पीछे, नियम के पीछे की स्पिरिट क्या है, उसके पीछे की भावना क्या है। इस नियम के पीछे की भावना यह है कि कोई भी खिलाड़ी जानबूझ के मैच में देरी ना करे। यहां पर यह स्पष्ट था, अगर मैंने आपको पढ़ाने के पहले वो पूरा क्लिप देखा 4-5 मिनट का जो पूरा एक क्लिप चल रहा था, तो आईसीसी की वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप लोग भी जाके देख सकते हैं उसको। तो ये स्पष्ट है कि एंजेलो मैथ्यूज जानबूझकर देर नहीं कर रहे थे, उनका हेलमेट वास्तविकता में उसका स्ट्रैप निकला हुआ था। खतरनाक खेल होता है क्रिकेट, हेलमेट जरूरी होता है, खराब हेलमेट के साथ वो नहीं खेलना चाहते थे, ये बात सही है। उनको ये बात सही है कि उनको ये सब चीजें पहले चेक करनी चाहिए कि भाई आपका हेलमेट ठीक है कि नहीं, ग्लव ठीक से लगे हैं कि नहीं, ये सब चीजें आपको पहले चेक करनी चाहिए। लेकिन तब भी ये एक गलती थी और मेरे ख्याल से एक बेहतर खेल भावना ये होती कि शाकिब अल हसन इस पर आउट ना देते, उनको चेतावनी देकर छोड़ दिया जाता, शाकिब अल हसन अपनी अपील को वापस कर लेते। लेकिन तब भी एक विपक्षी कप्तान के तौर पे शाकिब के पास ये सुविधा थी, ये छूट थी, जिसका उन्होंने लाभ उठाया और एंजेलो मैथ्यूज को आउट कर दिया। आज से काफी वक्त पहले मुझे याद है एक बार भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। तो भारत में ऐसा हुआ कि एक भारत का दक्षिण अफ्रीका के साथ मैच था, टेस्ट मैच था, उसमें सौरव गांगुली बहुत देरी से आए क्योंकि वास्तविकता में सचिन तेंदुलकर को आना था लेकिन वो नहीं आ पा रहे थे किसी कारण से। तो सौरव गांगुली करीब 6 मिनट बाद मैदान पे आए, जबकि नियम 3 मिनट का है। लेकिन तब भी साउथ अफ्रीका के जो कैप्टन थे, मेरे ख्याल से ग्रेम स्मिथ थे, उन्होंने गांगुली के खिलाफ अपील नहीं की और उनको आउट नहीं दिया। यह खेल भावना है, अगर किसी कारण से गलती से खिलाड़ी जो है ऐसी गलती कर बैठता है तो उसको आउट नहीं दिया जाना चाहिए, मैं उस पक्ष में हूं। लेकिन तब भी नियमों के अनुसार, तकनीक के अनुसार खिलाड़ी यहां पर आउट है, ठीक है। तो वापस आते हैं, तो हमने कितने तरीके ढूंढे? बोल्ड हो गया, कैच हो गया, रनआउट हो गया 3, स्टंप हो गया 4, एलबीडब्ल्यू हो गया 5, हिट विकेट हो गया 6, टाइम आउट हो गया 7। इसके अलावा और कौन से तरीके हैं वो मैं आपको बता देता हूं कि और कौन से तरीके हैं खिलाड़ी को आउट करने के, ये आपको एक बार जल्दी से बता देता हूं। एक तरीका होता है हैंडल द बॉल। इसमें क्या होता है कि अगर खिलाड़ी जो है
किसी तरह से बॉल को हाथ से रोकने की कोशिश करता है तो उसको हैंडल द बॉल दे दिया जाता है। हैंडल द बॉल, ये एक आउट होता है। इसके अलावा एक आउट होता है ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड। ये होता है अगर खिलाड़ी फील्डर के काम में बाधा डालना चाहे। ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड, ये मैं आपको समझा देता हूं। जैसे इसमें क्या हुआ, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने क्या किया, कोई एक प्लेयर जो है कैच लेने वाला है लेकिन बैट्समैन भाग के गया और उससे टकरा गया जानबूझकर, तो उसमें क्या है, ये ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड माना जाएगा। या फिर एक थ्रो आ रहा है जो कि स्टंप्स की तरफ जा रहा है और बैट्समैन अपने बैट से उस थ्रो को दूसरी दिशा में मोड़ दे। मुझे याद है इंजमामुल हक एक बार ऐसे आउट हुए थे, तो ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड आउट उसे कहा जाता है। तो कितने हो गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड हो गया, हैंडल द बॉल हो गया। इसके अलावा हिट द बॉल ट्वाइस, यानी कि आपने एक ही बॉल को, एक तो हो गया गलती से करना, हिट द बॉल ट्वाइस में क्या है, मान लीजिए बॉल एक बार पहले मेरे बैट पे लगी फिर दोबारा मेरे बैट पे स्वतः लग गई, मैंने प्रयास नहीं किया, तो वो आउट नहीं होगा। लेकिन बॉल एक बार मेरे बैट पे लगी, यही पास में है, फिर मैं उसको दोबारा से मार दूं तो भी आउट हो जाता है। आपको बॉल को एक बार ही मारना होता है, हिट द बॉल ट्वाइस आउट होता है। ये आपके कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और आखिरी होता है रिटायर्ड आउट। रिटायर्ड आउट में क्या होता है कि मान लीजिए कोई खिलाड़ी रिटायर्ड हर्ट हो गया, यानी कि उसे चोट लग गई और वो किसी कारण से मैदान के बाहर गया, उस केस में विपक्षी कप्तान अगर उसको फिर अब नहीं आने देना चाहता, ये भी खेल भावना के खिलाफ माना जाता है, पर विपक्षी कप्तान के पास ये सुविधा होती है कि वो ये कह सकता है कि नहीं भैया हम रिटायर्ड हर्ट अलाउ नहीं करेंगे, आप रिटायर्ड आउट हो जाओ, यानी कि अब आपकी पारी समाप्त मानी जाएगी। तो इस तरह से ये 11 तरीके होते हैं जिनमें क्रिकेट में खिलाड़ी आउट हो सकता है। ये आपको याद रखना है। याद रखिएगा वर्ल्ड कप का साल है, बहुत बहुत संभावना है कि क्रिकेट से जुड़ा हुआ, क्रिकेट के नियमों से जुड़ा हुआ एक प्रश्न जो है आपको जरूर प्रीलिम्स में देखने को मिलेगा, ये आप याद रखिएगा। और ये जो चीज है, एंजेलो मैथ्यूज का आज जो टाइम आउट हुआ है, ये टाइम आउट जो है ये विश्व कप के मैचों में पहली बार हुआ है। 1975 से वर्ल्ड कप हो रहे हैं, तकरीबन 50 साल होने जा रहे हैं, लेकिन पहली बार टाइम आउट जो है ये किसी खिलाड़ी को दिया गया है। तो इस बात को आप याद रखिएगा। आज के लिए अभी इस बुलेटिन के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको बता दूं कि भाई हमारा ये फाउंडेशन बैच है, हमारा जो P2I बैच होता है, उसका अगला बैच जो है तीनों भाषाओं में प्रारंभ होने जा रहा है। हिंदी में 10 तारीख से शुरू हो रहा है शाम 6 बजे, बाइलिंगुअल में 15 तारीख से और इंग्लिश में 17 तारीख से। आप इन बैचेस से जुड़ सकते हैं मात्र 24,999 में, मेरे नाम पे आधारित AJ लाइव कोड लगा के। याद रखिएगा सारे बैचेस P2I हैं, यानी कि प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक आपकी संपूर्ण तैयारी समग्र तौर पर इनमें कराई जाएगी। तो अगर आप इनसे नहीं जुड़े हैं तो आप इनसे तुरंत जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही ट्रैक पर लेकर आइए। इस सत्र से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।